और अब खबरें विस्तार के साथ। लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल हुए। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान भारत जोड़ो यात्रा का अनुभव बताया। इसके बाद राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे पर बातें की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मणिपुर अब नहीं बचा है, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि रावण दो लोगों की सुनता था, वैसे ही मोदी जी भी दो लोगों की ही बात सुनते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। तो इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर पलटवार की। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस विभाजन की बात करती है। स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर मणिपुर पर चर्चा से भी भागने का आरोप लगाया। स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत माता का अपमान किया है। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। राहुल गांधी पर संसद भवन में अभद्रता का आरोप लगा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर सदन में गलत आचरण का आरोप भी लगाया। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण के बाद सदन से निकलते वक्त राहुल गांधी ने महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दिया। इसे लेकर बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने स्पीकर से शिकायत की है। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। तो बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर राहुल गांधी को क्या हो गया है। क्या हो गया राहुल गांधी को? इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको क्या? बहुत पीड़ा हुई है। बाकी उनका भाषण क्या था? भारत माता की हत्या कर दी। राहुल गांधी, आप चाइना से दोस्ती की बात करें, फंडिंग लें, भारत माता अजेय है और अमर है, लेकिन आपको भारत माता की साख कौन बताएगा? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर गर्मा गर्म बहस हो रही है और कौन किस पर पड़ रहा है भारी। आज आवाज अड्डा में
इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा, इंडिया वर्सेस एनडीए, विश्वास पर महाबहस। चलिए, तो संसद की खबरों के बाद अब रुख कर लेते हैं आज के बाजार का। और आज बाजार शुरुआती घंटों में एक गिरावट का शिकार हुआ, मगर क्लोजिंग के साथ ही बाजार में एक रिकवरी भी दिखाई दी। सेंसेक्स निफ्टी आज दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंचे और सेंसेक्स 149 अंक चढ़कर 65,996 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 62 अंक चढ़कर 19,633 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी पीएसई, ऑटो, फार्मा शेयरों में रही। तो आइए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं बाजार को। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित। तो सुमित, आज किन सेक्टर्स में और किन शेयर्स में बाजार में एक्शन रहा, तेजी रही? देखिए, आज शानदार दिन था, स्पेशली लास्ट आवर में, जहां पर जोरदार रिकवरी निचले स्तरों से मार्केट्स में देखने को मिली और कुछ हैवी वेट्स ने पार्टिसिपेट किया, सेलेक्टिव आईटी ने पार्टिसिपेट किया, जिसके दम पर बाजार में रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आज दिन था मेटल का, तो इसीलिए इधर फार्मा, डॉक्टर रेड्डी 3.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, दोनों मेटल के शेयर जो कि अच्छी तेजी में थे, और टाटा मोटर्स जो कि 2.5% की तेजी के साथ बंद हुआ, निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार हुआ। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में डीवी स्लैब 2.5% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 1% नीचे, मारुति सुजुकी 1% नीचे और बजाज फाइनेंस करीब 1% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो कुछ हद तक स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग यहां पर। मिड कैप में रतन एंटरप्राइजेस नंबर्स के बाद 20% की तेजी, वी गार्ड नंबर के बाद 10% की तेजी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 8% ऊपर और 5 स्टार फाइनेंस नंबर के बाद करीब 8% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में ईपीएल 5% नीचे, हाइकल 4% नीचे, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस नंबर्स के बाद 4% नीचे और जीएसएफसी नंबर्स के बाद करीब 4% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक अच्छा दिन मेटल के लिए, फार्मा के लिए, सेलेक्टिव कैश के शेयरों के लिए, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन आज तेजी में था कंपैरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स। तो बढ़िया दिन, अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट्स बंद हुए। चलिए, तो बाजार के लिए एक अच्छा दिन और निवेशकों के लिए भी एक बेहतरीन ट्रेड सेशन यहां देखने को मिला। बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। और अब ग्राहकों से जुड़ी, खासतौर पे घर खरीदारों से जुड़ी एक बेहद अहम खबर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लाखों घर खरीदारों को बड़ी राहत मिल सकती है। कंप्लीट हो चुके प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्री का रास्ता साफ करने और अधूरे, आधे, अटके प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए एक पैकेज को यूपी कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय, उनके पास चलेंगे सीधे। तो लक्ष्मण, घर खरीदारों को क्या उम्मीद करनी चाहिए, खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा? क्या जल्द उनके लिए कोई बड़ी राहत का ऐलान हो सकता है? बिल्कुल, बड़ी राहत का ऐलान हो सकता है। 1-2 नहीं बल्कि ऐसे करीब 1 लाख घर खरीदार हैं जिनको राहत मिलने वाली है। और उसमें वो घर खरीदार जिनके घर का या कहें प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो रही है। कई घर ऐसे हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो बिल्डर है उस बिल्डर का अथॉरिटी के ऊपर बिल्डर का काफ़ी बकाया है। अथॉरिटी कहती है जब तक बकाया नहीं दोगे रजिस्ट्रेशन करने की इजाज़त हम नहीं देंगे। तो ऐसे मामलों में इस बात की छूट मिल सकती है कि अथॉरिटी का बकाया तो अथॉरिटी अपना वसूलेगा बिल्डर से, लेकिन घर की रजिस्ट्री का रास्ता साफ कर दिया जाए। तो ये एक बड़ा कदम उठा सकती है उत्तर प्रदेश सरकार। दूसरी एक बड़ी राहत ये मिल सकती है कि कई सारे बिल्डर हैं उनको वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी से जो जमीन ली थी उस पर ब्याज जो चुकाया जाना था, खासतौर से 2 वजहों से ब्याज नहीं चुका पाए थे। पहली वजह, कोविड के दौरान 2 साल तक पूरा कामकाज ठप था। उसके अलावा एक और वजह थी, ओखला बर्ड सेंचुरी की वजह पर कोर्ट के फैसले की वजह से 2 साल तक उनका कामकाज नहीं हुआ था। तो उन 4 साल के पीरियड को 0 पीरियड घोषित किया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि इन 4 साल के दौरान जो भी उनको पेनल्टी देनी पड़ी थी, लगाया गया था, जो ब्याज उनके ऊपर लगाया गया है, उनको सरकार माफ़ कर देगी। ना तो पेनल्टी देना होगा ना तो ब्याज देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि उनकी आर्थिक हालत बेहतर होगी और बेहतर होगी तो वो बाकी प्रोजेक्ट को पूरा कर सकेंगे। या फिर इस बकाये की वजह से उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। दरअसल पूरा मामला जो है ये उत्तर प्रदेश कैबिनेट के पास जा चुका है। ये सिफारिश की गई थी अमिताभ कांत की कमेटी की तरफ से। अमिताभ कांत की बाकी कमेटी की जो सिफारिश है वो भी बेहद अहम है। तो आप कह रहे हैं कि अमिताभ कांत कमेटी की और भी सिफारिशें हैं जो काफी अहम हैं। कौन कौन सी सिफारिशें हैं और इन पर कब तक अमल होगा? देखिए, जो बाकी सिफारिश हैं उसमें साफ तौर से कहा गया है कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको एनओसी नहीं मिल रहा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट की पहचान करे रेरा और उन पहचान करके 30 दिन के भीतर उसका निदान बताए कि आखिर ऐसे प्रोजेक्ट जो लगभग पूरे हो चुके हैं फिर भी उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट एनओसी नहीं मिल रहा है, इससे ग्राहकों को जो दिक्कत हो रही है उससे कैसे निपटा जाए। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये हो सकती है कि कई सारे प्रोजेक्ट हम लगभग पूरे हो चुके हैं लेकिन
बिल्डर की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट पूरा कर सके। तो अगर घर खरीदार चाहे तो खुद अपने पैसे से अपने घर के प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए इंटीरियर बाकी है, इस तरह के छोटे मोटे काम खुद करा लें और उनके ऊपर जो बकाया है वो बकाया ना दे भले, लेकिन अपने घर का इंटीरियर करा करके आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लीजिए और घर में रहना शुरू कर दीजिए। ये सारे देखरेख निगरानी के लिए रेरा जो है एक निरीक्षक नियुक्त कर सकता है ऐसे प्रोजेक्ट के लिए। दूसरी बात यह है कि कई सारे कंपनियां हैं जो एक पूरा हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ लेकिन अलग अलग उसके सब प्रोजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कुछ प्रोजेक्ट तो पूरे हो गए, कुछ प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए हैं। तो जो मामला इंसॉल्वेंसी में जाता है, बकाया में जाता है, तो एक प्रोजेक्ट की वजह से बाकी सारे प्रोजेक्ट पूरे हो चुके वो भी रुका रहता है। तो हर एक प्रोजेक्ट का या सब प्रोजेक्ट का आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराइए यूपी रेरा के साथ या फिर बाकी रेरा के साथ। अलग रजिस्ट्रेशन कराने से ये फायदा हो कि हर प्रोजेक्ट पर अलग अलग निगरानी रखी जाएगी। कोई एक इंसॉल्वेंसी में जाता है तो बाकी उससे उसको नुकसान नहीं होगा, दूसरा प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल सकेगा। इस तरह के कई महत्वपूर्ण सिफारिश है। मिसाल के तौर पर कई बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट आधा तो पूरा कर लिया, बाकी जमीन पे उनको लगता है हम नहीं प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो वो जमीन सरेंडर चाहे तो कर दे। जमीन सरेंडर करने जाए तो उनसे आप कोई पेनल्टी मत लीजिए, कोई ब्याज नहीं लीजिए। इतना ही नहीं, अगर यूपी सरकार के या किसी भी पैकेज का फायदा कोई बिल्डर उठाता है तो बिल्डर को दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। 3 साल के भीतर अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ेगा और साथ ही साथ घर खरीदार से कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं वसूलना होगा। चलिए, तो पैकेज पूरा बंडल अमिताभ कांत की सिफारिशें उनकी कमेटी की जिनसे बड़ी राहत मिल सकती है। यूपी कैबिनेट से भी बड़ा फैसला आ सकता है, खासतौर पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वहां के लोगों 1 लाख से ज्यादा घर खरीदारों के लिए राहत की बड़ी खबर। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस खबर के लिए। आज अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर बीजेपी सांसदों ने संसद भवन में गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ नारे लगाए। पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यूपीए के कार्यकाल में कई घोटाले हुए, इसी तरह टीएमसी, आरजेडी, जीएमके, टीआरएस जैसी पार्टियां वंशवाद से चलती हैं। देश हित के लिए जरूरी है कि वंशवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म किया जाए। इधर महात्मा गांधी के ग्रेट ग्रैंडसन तुषार गांधी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें अगस्त क्रांति दिवस समारोह में जाने से रोक लिया। तुषार गांधी ने सुबह करीब 7:30 बजे ट्वीट किया कि आजाद भारत में पहली बार अगस्त क्रांति दिवस मनाने से रोका गया। इसके बाद कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस रिलीज जारी कर यह आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें भी अगस्त क्रांति मैदान में जाने से रोका। हालांकि पुलिस का कहना है कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, सिर्फ कुछ जानकारी हासिल करनी थी। लेकिन तुषार गांधी ने कहा है कि उन्हें 3 घंटे तक रोक कर रखा गया। मैं मेरा सद्भाग्य समझता हूं कि आज ही के दिन 1942 में पहले बापू को और फिर बा को अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ खड़े होने के लिए गिरफ्तार किया गया और इस भगौड़ी सरकार ने मुझे वो मान सम्मान दिया कि मुझे भी आज उन्होंने डिटेन किया, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आयुष्मान भारत और रेलवे की बदहाली को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आयुष्मान भारत में एक ही नंबर से 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है और इसके अलावा रेलवे की खराब वित्तीय हालत के बारे में भी बताया गया है। पूरा अपडेट लेकर आई हैं दीपाली नंदा, आइए उनसे बात करते हैं। तो दीपाली, संसद में सीएजी की ये रिपोर्ट रखी गई है, उसमें रेलवे, आयुष्मान भारत के बारे में इस तरह के तथ्य हैं, आंकड़े हैं, क्या डिटेल्स हैं, किस तरह की बातें कही गई है रिपोर्ट में? देखिए, अगर रेलवे के हिसाब से जो रिपोर्ट सीएजी ने संसद में पेश की है, अगर उसका ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाए तो वो यही कहता है कि रेलवे की जो वित्तीय हालत है वो काफी कमजोर है। खासतौर पर अगर हम पैसेंजर सेगमेंट की बात करें तो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है कि 2021-22 में रेलवे को पैसेंजर सेगमेंट्स यानी कि जितनी भी क्लासेस हैं, स्लीपर से लेकर 3rd AC, 2nd और 1st AC, इसमें 68,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो फ्रेट है उस सेगमेंट में जरूर रेलवे को 36,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट भी रेलवे ने पैसेंजर्स को क्रॉस सब्सिडाइज किया है ताकि जो कॉस्ट है रेलवे की वो पूरी की जा सके। एक बड़ा खुलासा ऑपरेटिंग रेशियो को लेकर किया है। ऑपरेटिंग रेशियो की बात करें तो एक बड़ा पैमाना होता है रेलवे की वित्तीय हालत को मापने का। तो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 107 से ज्यादा रुपए रेलवे खर्च कर रहा है 100 रुपया कमाने के लिए। तो ये दो बड़े खुलासे सीएजी ने रिपोर्ट में किए हैं रेलवे की वित्तीय हालत को लेकर। वहीं अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें, जिसमें
गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा सरकार की तरफ से दी जा रही है, तो उसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने उजागर होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि एक ही मोबाइल नंबर से 7.5 लाख से ज्यादा बेनिफिशरीज हैं जो रजिस्टर्ड हुए पाए गए हैं। इतना ही नहीं, कई सारे बेनिफिशरीज ऐसे हैं जो मृत घोषित हो चुके हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनके नाम पर भी इलाज फिलहाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बड़े खुलासे आयुष्मान भारत और रेलवे की वित्तीय हालत को लेकर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में किए हैं, जो संसद में पेश की गई है। जी, बहुत शुक्रिया दीपाली इस डिटेल अपडेट के लिए। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फिल्म ओ माय गॉड 2 पर क्यों उठे सवाल, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम से करेंगे एक्सक्लूसिव बातचीत आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। ओ माय गॉड 2 बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है, लेकिन फिल्म रिलीज से पहले विवादों में घिर गई है। सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने खास बातचीत की है ओ माय गॉड 2 के कलाकार पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम से। एक मिडिल क्लास डिवोटी परिवार जो शंकर जी के प्रांगण के आसपास कहीं रहता है और भक्त है, उसके जीवन में क्राइसिस होती है और फिर वो कहानी कोर्ट रूम तक पहुंचती है। हम लोग मिलते हैं, बहसें चलती हैं जैसे कोर्ट में मुकदमे में होती हैं, और फिर कहानी एक कंक्लूजन पे पहुंचती है। उस कंक्लूजन के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये सेक्स एडुकेशन टॉपिक हाईलाइट होता है। पूरी फिल्म नहीं है सेक्स एडुकेशन के ऊपर, जो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है टोटली रॉन्ग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किसी ने फिल्म देखी नहीं, किसी ने फिल्म नहीं देखी है, बहुत गिने चुने लोगों ने देखी है। और जब यहाँ से बात वहाँ जाती है, वही हम लोग आपके कॉलीग से भी बात कर रहे थे, दैट इट्स व्हाट हैपेंस एट सेंसर बोर्ड और सेंसर स्क्रीनिंग, वो प्रोड्यूसर और उनके बीच की बात है। कैसे ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं, और ऑफ कोर्स बाहर आएंगी तो मल्टीप्लाई होंगी। वी अंडरस्टैंड द क्यूरियोसिटी, वी अंडरस्टैंड द एंटिसिपेशन, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है, यू नो, तो ऑफ कोर्स सेंसेशनलाइज तो करना बहुत आसान हो जाता है, बट उन लोगों ने फिल्म नहीं देखी है। एंड इवेंचुअली फिल्म जनता के लिए है, फिल्म सबके लिए है, आप सबके लिए है, बट पहले फिल्म देखिए एंड देन डिसाइड, क्योंकि हम भी जानते हैं कि हमारी भी अपनी ऑडियंस है, हमारी भी अपनी फैमिली ऑडियंस है, जो हम हर फिल्म के साथ चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, राइट। ओ माय गॉड का सबको इंतजार है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ विवाद उसके साथ लगे। खैर, और डिटेल आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। CNBC आवाज पर खबरें और कई आपके काम के कार्यक्रम दोनों जारी हैं, और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ताज़ा अपडेट ले सकते हैं बस एक क्लिक पर। नमस्कार।